हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स में सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। तो सभी को नमस्ते। और आज का ब्लॉग स्टार्ट है यहीं से। तो अभी ना मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं ना रात का रूटीन शेयर नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के साथ, तो सोचा आज रात वाला रूटीन भी शेयर करती हूँ। ज़्यादातर व्लॉग्स में रूटीन जो होता है ना मॉर्निंग का या डे का रहता है, या सारे दिन में थोड़ा थोड़ा रहता है। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं शाम का जो मेरा रूटीन होता है ना खाना बनाने का, तो वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं 1 घंटे के अंदर, मतलब हाँ 1 ही घंटा कहूँगी, क्योंकि मैं 7 बजे किचन में खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मुझे फ्री होना होता है, इसीलिए क्योंकि फिर 8 बजे तक 8:30 तक सभी को खाना भी खाना रहता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, जिससे कि ना सबको खाना भी टाइम पे दे पाऊँ और फिर मैं बर्तन भी टाइम पर धो पाऊँ, किचन भी टाइम पे साफ़ कर पाऊँ और फिर मून को लेकर लेट पाऊँ, क्योंकि मून मेरे बिना सोता नहीं है। उसको सोने के लिए चाहिए कि मम्मा पास में हो तभी मैं सोऊंगा। और उसका जो सोने का टाइम है ना, वो रात में कम से कम मतलब 9:30 से 10 के बीच में उसको सोना ही होता है। सुबह भी काफ़ी जल्दी उठ जाता है 6 बजे तक। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना, मैं सभी ब्लॉग्स में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने बच्चे के सोने के टाइम को और खाने के टाइम को बहुत ज़्यादा तरीके से मैनेज करके इसलिए रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि ना अगर उसका टाइम इधर उधर होता ना, काम तो मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर कर भी लूँगी तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं उनका सोने का और खाने का टाइम इधर उधर नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैंने उसको खाने के टाइम पर खाना नहीं खिलाया तो वो खाना नहीं खाता, भूखा सो जाता है। अगर मैंने उसको सोने के टाइम पर सुलाया नहीं है ना, तो फिर वो सोना नहीं मांगता, बहुत ज़िद करता है, चिड़चिड़ करता है। इसलिए भाई, और उसकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। इसलिए मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने बच्चे को प्रॉपर ध्यान दूँ, क्योंकि मेरे अलावा कौन ही उसको ध्यान देने वाला है, मतलब प्रॉपर इस वे में। बाकी तो उसके पापा बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसका हर छोटी बड़ी चीज़ का उसका ख्याल रखते हैं। बट फिर भी उसका सोना खाना पीना तो मुझे ही देखना होता है, बाकी सारी चीज़ें उसके पापा और मैं मिलकर कर लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चने और मूंग की दाल को मिक्स कर कर, क्योंकि हस्बैंड को पसंद आती है ये मिक्स दाल। तो वैसे तो मैं तो खा ही लेती हूँ, मुझे ज़्यादातर राहत की प्लेन दाल ही पसंद आती है, बट मेरे हस्बैंड को ना पसंद आती है कि 2-3 दाल मिक्स करके बनाओ, तो उनको अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलो आज उनकी पसंद की दाल बनाई जाए। तो मैंने ना पहले चने की दाल को साफ़ कर लिया है और उसके बाद मूंग की दाल को भी साफ़ कर लूँगी। फिर उन्हें मिक्स करके उन्हें अच्छे से धो लूँगी 2-3 पानी से। और ना क्या बोलते से, यहाँ पे मैं ना डायरेक्ट ही दाल बघार देती हूँ एक ही बार में कुकर में, मतलब गलाने के बाद फिर अलग से नहीं पकाती हूँ, मैं एक ही बार में उसको पका देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसको बघारने की सारी तैयारी कर ली है। और मेरे घर, मतलब मेरे किचन में सिंक नहीं है, ये चीज़ भी मैंने अपने ब्लॉग में शेयर की है। तो मुझे जो भी ये सारा कुछ धोना होता है ना, तो मैं इन्हें धोकर ना एक देगचे में या फिर जो टब होता है उसमें पानी इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर उस पानी को बाहर ले जाकर फेंक देती हूँ। होता है थोड़ा सा नहीं, बहुत सारी दिक्कतों को मुझे सामने देखना पड़ता है, दिक्कतों को फेस करना पड़ता है, लेकिन क्या है ना, यही जीवन है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष, और संघर्ष को ही हम जीवन कहते हैं। तो होता है, बाकी मैं ये कहूँगी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छे से मतलब हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैंने जो भी अपने हस्बैंड से मांगा है उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं हुआ है कि मैं किसी चीज़ के लिए तरसी हूँ या परेशान हुई हूँ। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये भी मेरी ही एक प्रकार से इच्छा थी या मनोबल, मतलब जो भी आप माने कि ये मेरी मर्ज़ी थी कि जो भी हो मेरा हो, मेरे हिसाब से हो, मैं अपने हिसाब से मैनेज करूं। तो ये ही उसका छोटा सा है, और आगे भगवान की कृपा रही तो बहुत अच्छा भी होगा। इस चीज़ को भी हम लोग एग्री करते हैं, मानते हैं और कोशिश यही करते हैं कि बहुत अच्छा कर पाएँ। तो फ़िलहाल जो है मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। बस हाँ, तो कभी-कभी थोड़ा-सा दिक्कत होती है, तो हँस के हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यही ज़िंदगी है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि हस्बैंड वाइफ साथ हैं, बच्चा है और हम एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हर छोटी-बड़ी खुशी में खुश रहते हैं। तो उसके आगे, उस खुशी के आगे ना ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा है, उसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा है। ये चीज़ें कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आती है। मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके जो मेरे पास है मैं उसमें खुश रहती हूँ। वो भी इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ जो मेरे पास है शायद ये बहुत लोगों के पास नहीं है।
है ना। बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है, तो मैं इस चीज़ में बहुत खुश रहती हूँ कि मेरे पास है। तो आई एम सो लकी। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को खुशनसीब बोलूँगी इसलिए क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा अच्छा ये बात है कि मेरे पार्टनर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, भले ही उसके लिए उन्हें अपनों से भी अगर झगड़ना पड़े तो वो पीछे नहीं हटते हैं। तो उसका भी एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं मैंने अपना विश्वास बनाया है अपने लिए, अपनी मतलब जगह बनाई है वैसी, तो वो करते हैं मेरा सपोर्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बेफिज़ूल में सपोर्ट करते हैं। जहाँ मैं गलत होती हूँ वो मुझे गलत भी बोल देते हैं, जहाँ मैं सही होती हूँ तो वो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, ये जो व्लॉगिंग है ये मैंने स्टार्ट की तो पहले मैंने चोरी छुपे स्टार्ट की थी, मैंने नहीं किसी को बताया था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से नहीं छुपाया क्योंकि मैं नहीं छुपा पाती हूँ। तो मैंने जब उन्हें बताया ना कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया। मतलब मैं यही कहूँगी ना, उन्होंने मुझे मना किया है इस चीज़ के लिए कि मत करो। हाँ, जितना हो सका उन्होंने सपोर्ट किया। फ्रंट कैमरा नहीं करते हैं बट बैक कैमरा बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि भगवान ऐसे पार्टनर सबको मिले जो उनका सपोर्ट करते हैं। मुझे तो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड, कहाँ से कहाँ बातें ले जाती हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ ना दाल को पकने के लिए रख दिया और उसके बाद मैं चावल वगैरह धोकर रख दी हूँ। मैं फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे टाइम पे करना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले दाल पकने को रख देती हूँ, चावल धोकर रख देती हूँ और उसके बाद मैं ना सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। प्याज वगैरह कट करके रखती हूँ, आलू सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ और आटा गूँथ कर रखती हूँ। जब तक आटा अपना सेट होता रहता है उतनी देर में मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ और फिर रोटी सेक देती हूँ। तो बस इस तरीके से ना मेरा 1 घंटे के अंदर सारा काम ख़त्म हो जाता है। मतलब मैं 7 बजे काम करना शुरू करती हूँ ना तो मेरा 8 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं फ्री रहती हूँ। फिर मुझे मून को खिलाना भी होता है और उसके साथ खेलना भी होता है क्योंकि वो अपने पापा के साथ खेलता है। उसके पापा आ जाते हैं 6 बजे ऑफिस से, तो थोड़ा पूजा वगैरह करने के बाद वो फ्री होकर मून के साथ खेलते हैं। पर क्या होता है ना कि उसको दोनों ही चाहिए होता है, मम्मा भी चाहिए पापा भी चाहिए, तो फिर इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और बस यही था कि अभी देख सकते हैं लगभग काम हो चुका है। यहाँ पर मैं आलू कट कर रही हूँ सब्ज़ी को छौंकने के लिए। और यही था आज के ब्लॉग में शेयर करना था कि भाई आगे बढ़ने के लिए सोचा है मैंने। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा सपोर्ट कीजिए। मैंने बहुत उम्मीदों से अपना चैनल बनाया है और बहुत उम्मीद है कि मैं अपने चैनल को ग्रो कर पाऊँ और बहुत मेहनत भी करती हूँ। मैं सारा दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक अपना घर मेंटेन करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, व्लॉग शूट करती हूँ। मेरे साथ कोई भी व्लॉग शूट करने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड सपोर्ट पूरा करते पर उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो कैमरा लेकर मेरा व्लॉग शूट कर पाएँ। तो मुझे व्लॉग भी अपना खुद ही शूट करना पड़ता है, करना होता है। कैमरा सेट करना, ये करना, वो करना, मून को देखना, मून को कभी ये है वो है, ऐसा करना है वैसा करना, मतलब सारी चीज़ें मेहनत करने के बाद मैं अकेले सारा घर का काम करने के बाद ब्लॉगिंग करती हूँ और फिर बहुत सारी मेहनत करके मैं ब्लॉग को एडिट करती हूँ। एडिट करने के बाद उसे अपलोड करती हूँ। तो ये मेरी मेहनत है। तो मुझे इस मेहनत के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूँगी, मैं ढेर सारी मेहनत करूँगी, पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस कि प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट भी करें। तो आटा वाटा गूँध लूँगी, अब मैं आटा गूँध के रख दूँगी क्योंकि लाइट जाने का कोई भी वो नहीं होता है। जब भी पानी थोड़ा सा भी गिरता ना तो लाइट चली जाती, तो मैं आटा भी गूँध कर रख दूँगी। और बस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, व्लॉग पसंद आते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। अभी मेरे कुछ भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, 0 से आई थी यहाँ पे, बट अभी यूट्यूब की नज़र में अभी भी 0 पर ही हूँ। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोज़ पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा भी है मेरे ब्लॉग डेली रूटीन के रहते हैं, तो कैसे लगते हैं इसका भी कमेंट करके ज़रूर से बताएं मुझे। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने ब्लॉग के लिए, तो आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो ढेर सारा सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।